खबर मैनपुरी से। मैनपुरी बीएसए कार्यालय से बड़ी खबर। 300 से अधिक स्कूलों को किया दूसरे स्कूल में पेयर। मैनपुरी जिले में 300 से अधिक सरकारी स्कूल हुए दूसरे स्कूल में पेयर होने वाले स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे। पिन नंबर जनरेट होने से सभी स्कूलों को पेयर करने का किया फैसला। प्रदेश सरकार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजी थी रिपोर्ट। पेयर हुए स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में करेंगे पढ़ाई। बीएसए कार्यालय से जारी हुआ सभी स्कूलों को आदेश। पूरा मामला बीएसए कार्यालय से संचालित स्कूलों का है। राय जी, आज तमाम ग्रामीणों के साथ में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यालय के सामने, किस वजह से? क्या देखो, असली कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है कि ग्रामीण अंचल में जो गांव के स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है। जो बिना वजह गांव का जो हमारा जो गांव की आत्मा होती है वो गांव का विद्यालय होता है। तो गांव के गरीब झुग्गी झोपड़ी में कमेरा मजदूर वर्ग के लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बाहर बड़े लोगों के तो बच्चे नहीं पढ़ते। अब इनको स्कूल जब गांव में पढ़ रहे हैं तब संख्या ये है, इतनी 3-3 किलोमीटर कौन जाएगा? तो ये काला कानून है। तो हमारे पूरे ग्रामीणों ने मेरे गांव के लिए केवल ये विद्यालय मात्र ऐसी सुविधा थी और ये मेरी जन्मभूमि भी है, इसलिए पूरे ग्रामीण बुजुर्गों के साथ हमने ये आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे नगला खुशहाली में जो विद्यालय स्थापित है उसे बंद न किया जाए। और हम तो जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं, मैं उसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूं। क्यों? कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ेगा। ये सरकार घबराई हुई है इस बात से कि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ सवाल पैदा होते हैं। सरकार सवाल सुनना नहीं चाहती, जनता के सवालों से सरकार घबराई हुई है, इसलिए काला कानून ये लाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। इसकी शुरुआत नगला खुशहाली से, हमारी जन्मभूमि से हो गई है। कृपाल सिंह जी, ये जो स्कूल बंद हो रहा है, बता रहे कि काफी प्रयास के बाद आपके उससे ये स्कूल बना था। कब बना था और पहले क्या स्थिति थी गांव की? और स्कूल पहले स्थिति बैकवर्ड में था, बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, हल चलाते थे, पोए घेरते थे, मवेशी चराते थे, स्कूल दूर था। तो हम जब चेतन हुए तो ये स्कूल जैसे तैसे प्रधान के द्वारा ये स्कूल हमने बनवाया। 90-91 बनवाया, मैंने अपने हाथ से कुर्बानी की है, जेल गए, सब कुछ किया। तो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके 25 साल में इंस्पेक्टर हो गए, मिलिट्री में हो गए, कहीं शिक्षा प्राप्त हो गई। और नहीं तो फिर शिक्षा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, मवेशी चराएंगे। और ये सरकार ठीक उल्टा कर रही है, ये ठेका पे स्कूल चला रही है, इनसे पैसा देती है सरकार। प्राइवेट स्कूल, हाँ, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, ये मतलब नर्सरी और केजी कहते हो, कोई भी बीएड बीटीसी अध्यापक नहीं मिलेगा। कच्चा हाई स्कूल और इंटर से ज्यादा स्कूल नहीं मिलेगा। केवल वो रिक्ति पूर्ति चला रहे हैं, ये अध्यापक है, कुछ नहीं जानते, बच्चे कुछ नहीं जानते। और आजकल के ये किसान भाई अंधे हो रहे हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, SSD में वहाँ पढ़ रहा है और कुछ नहीं जानते। यहाँ 3 बच्चे अध्यापक थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। यहाँ के बच्चे बहुत होशियार। कल मैंने टेस्ट किया, एक बच्चे को मैंने पूछा जो अखदेश के में पढ़ाता है, पढ़ने जाता है, तो उसने 83 मैंने पूछा कि ये गिनती कितनी है, उसने नहीं बता पाई। और एक लड़की बच्ची थी और उसको पूछा तो उसने बताया कि 83 उसने बता दिया और अखदेश वाले ने नहीं बता पाया। मतलब आप सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है उनसे बेहतर मानते हैं? भाई वो कुछ नहीं जानते। ये जो सरकार इनको टेस्ट करके भेजती है, इंक्वायरी करती है, वो टेस्ट देती है, बीएड कराती है, फिर इनकी जांच होती है, तब ही अध्यापक बनता है उसमें। हाँ, और ये तो भैंस चराते रहे और सुबह हमने देखा स्कूल में पहुंच गए कपड़ा पहन के, कहाँ पढ़ा रहे? केजी और नर्सरी में, और जानते कुछ नहीं है। तो बच्चा क्या जानेगा? ये यहाँ की लड़कियां जो पढ़ा रही हैं बहुत अच्छी पढ़ाई की है इनने, और हम देखते रखे, दुख मुझे हो रहा है, इस पे मैंने कुर्बानी की है। अगर सरकार इसको करती है तो मैं सरकार का विरोध करूंगा। और जैसे रठेरा में वोट नहीं पड़ा, ऐसे भी हम कोसमा से सहयोग लेंगे और कोसमा पोले के बाद वोट नहीं पड़ने देंगे। वोट का बहिष्कार? हाँ, बहिष्कार करेंगे, नेक नहीं बहुत ज्यादा करेंगे। हमारे मोमडन लोग हैं तो वो साथ देंगे। यहाँ बीजेपी का वोट नहीं है और उस पोलिंग पे एक भी वोट नहीं डालने दूंगा।
बल्कि डिब्बा खाली रहेगा। ये सहयोग देंगे ये मुशर्रत अली तो इनकी जान दे देंगे, डिब्बा खाली जाएगा। मैडम, शासनादेश आया है कि कम बच्चों की संख्या वाले भी स्कूल बंद किए जाएंगे। कितने स्कूल बंद किए गए मैनपुरी में और कितने जो मर्ज किए गए दूसरे स्कूलों में? पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये विद्यालय बंद नहीं हो रहे हैं, ना ही हम कोई मर्जिंग कर रहे हैं। इसमें हम ऐसे विद्यालय जहाँ पे छात्र संख्या कम है और ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उन विद्यालयों को हम उनके नजदीकी विद्यालय में पेयर कर रहे हैं। तो ये हमने ध्यान रखा है कि इसमें ज्यादा दूरी ना हो और विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर ही रहें ताकि बच्चों को आने जाने में असुविधा ना हो। तो इसको देखते हुए लगभग हम जनपद के 339 विद्यालयों को अभी तक पेयर कर चुके हैं। क्या 339 विद्यालयों में कोई ऐसे भी विद्यालय जहाँ पोलिंग बूथ थी, वो पोलिंग बूथ को डिस्टर्बेंस नहीं होगा? नहीं, वो विद्यालय की बिल्डिंग अपनी जगह यथावत रहेगी और उसमें शासन का प्लान है आगे कि हम उसमें बाल वाटिका का संचालन करेंगे। तो बिल्डिंग यथावत रहेगी और उसका उपयोग यथावत रहेगा। जो विद्यालय में बच्चे कम थे उन बच्चों को बढ़ाने के लिए बीएसए ऑफिस की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग क्या पहल कर रहा है? विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। अभी स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण हमने 1 जुलाई से शुरू किया हुआ है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत हमारे शिक्षक, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी फील्ड में निकल के ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास कर रहे हैं जो विद्यालय से दूर हैं।